आरिफ फल वाले को अब नाम बताने की जरूरत नहीं। मिठाई वाले शादाब मियां भी अब बिना नाम बताए लोगों का मुंह मीठा कर पाएंगे। रहीम भाई को अपनी दुकान के बाहर कोई तख्ती नहीं लटकानी है। नौबत भी अपने भोजनालय के सामने लगा नेम प्लेट हटा सकते हैं। नवीन ने भी अपनी चाय की दुकान के लिए जो नया बोर्ड ऑर्डर किया था वो अब कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर अब दुकानदारों को नाम पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव थी उस डायरेक्टिव को पढ़ा, समझा और ये पाया कि ये डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार को शाकाहारी या मांसाहारी लिखना अनिवार्य होगा। दरअसल इस मामले में एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सोमवार को जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस पर सुनवाई की, जिसमें यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई। कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। नेम प्लेट का फैसला आया तो मानो मुजफ्फरनगर में माहौल ही बदल गया। दुकानदारों का इस फैसले पर क्या कहना है, जरा वो सुनिए। उन्होंने बहुत अच्छा करा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई वो नहीं है। बीते कुछ दिनों से इस मुद्दे पर खूब राजनीति भी हुई। ऐसे में नेम प्लेट पर सुप्रीम फैसले के बाद राजनीतिक बयानवीरों ने भी अपनी राय रखी। सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और इस पिटीशन पर सुनवाई के लिए अगली तिथि लगाना दोनों प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई ये विभाजनकारी है समाज। सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। भाजपा पहले प्रयोग करती है फिर उसका उपयोग करती है। पहले भी कई प्रयोग हुए, राजनीतिक प्रयोग है। उम्मीद है उनको लगता है इसका उपयोग होगा, लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं हम बटने नहीं देंगे लोगों को। और मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, जिनका आर्थिक नुकसान करने के लिए बीजेपी ये कर रही है उनके बच्चों का क्या होगा, वो भी इंसान है। जब प्रधानमंत्री बात कर सबका सबके विकास की तो इसमें मुसलमान क्यों बाहर है। हालांकि अभी मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। यूपी सरकार के इस आदेश पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि कोर्ट ने इस मामले पर आदेश क्या दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद क्या अपना ऑब्जर्वेशन दिया। कोर्ट ने कहा कि कांवड़ रूट पर दुकान के बाहर नाम लिखना जरूरी नहीं है। किसी को नाम बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। दुकानदारों को नाम नहीं बल्कि खाने का प्रकार बताना है, ये जरूरी। खाना शाकाहारी है या मांसाहारी है, बस ये बताना होगा, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेज दिया गया और नोटिस का जवाब 26 जुलाई तक तीनों राज्य सरकारों को अब देना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस विवाद के बाद कई विवाद ऐसे हैं जो कि जन्म ले रहे हैं। आपने देख लिया कि कोर्ट ने क्या कहा। अब देखिए कि कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षी नेता उत्तर प्रदेश सरकार पर कैसे हमलावर हो रहे हैं। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने ये बता दिया कि ये देश संविधान से चलेगा, किसी ऐसे सरकारी फरमान से नहीं चलेगा जो समाज को, देश को बांटने की कोई कोशिश कर रहा हो। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देश में जो मोहब्बत की दुकान खुली है राहुल गांधी जी के जरिए, उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने अपने राज्यों में ऐसे मनमाने फैसले लेकर के आ रही हैं जो संविधान के विरोधी हैं। कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास अख्तियार है। तो नेम प्लेट पर सुप्रीम फैसले के बाद जी मीडिया की टीम मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के कांवड़ रूट पर पहुंची।
जी मीडिया सहयोगी शिवांग मिश्रा ने कांवड़ियों के साथ साथ दुकानदारों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उनकी राय जानी। जिस तरह से मुजफ्फरनगर में आदेश आया था कि हर रेस्टोरेंट के बाहर उसके संचालक का नाम और कारीगरों का नाम लिखना जरूरी है, तो वैसे में आइए कांवड़ियों की राय हर की पौड़ी से मुजफ्फरनगर तक चलते हुए हम लोग जानते हैं। कांवड़ियों की टोली के साथ बोलचाल करते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उस पर इनका क्या रुख है और आखिर नाम जरूरी है या नहीं। मुजफ्फरनगर पड़ा होगा रास्ते में आपके। अब मुजफ्फरनगर में जो आदेश दिया गया है कि सभी दुकानदारों का नाम लिखना जरूरी है, बिल्कुल अच्छा किया जी। बिल्कुल अच्छा, क्योंकि ये बिना बताए लहसुन प्याज खा देते हैं, थूकते हैं, क्या क्या करते हैं। ये आदेश बिल्कुल बढ़िया जी, पता लग जाता है किसकी दुकान है ये। हाँ जी, ये अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबसे उच्च कोटि का धर्म है और इस धर्म को अगर इस धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करता है या किसी भी प्रकार का कोई औचित्य करता है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। हमारा सनातन धर्म सबसे उच्च कोटि का धर्म है और हमारे धर्म को और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हम सदा तत्पर रहते हैं और रहेंगे। जब आप लोग किसी होटल में रुकते हो तब क्या उसमें भी आप लोग देखते हो कि वो हिंदू व्यक्ति का ही होटल हो या मतलब क्या रहता है उसमें? नहीं, जैसा योगी ने सुविधा की है ऐसी किसी सरकार ने नहीं की है। अच्छा, हम तो ये भी डिमांड करते हैं योगी जी राजस्थान और एक हरियाणा के अंदर एक बार वो वहाँ पर भी आए। भाई खाना हो मुस्लिम का हो हिंदू का हो, खाना खाना होता है भाई। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आया है कि जिस तरह से योगी सरकार ने आदेश दिया था कि होटलों के बाहर नाम लिखने का, कि नाम पता हो कि हिंदू की दुकान है कि मुसलमान की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी, तो मतलब कैसे देखते हो आप? मैं इस वाक़या इसको पूरी तरह से गलत देखता हूँ। हमारे योगी साहब ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही निर्णय लिया है। क्योंकि किसी की सत्यता के लिए उसकी पहचान का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो पूरा आदेश आया था नाम का, ये बेसिकली मुसलमानों को टारगेट करने के लिए आया था कि उनकी दुकानों से सामान ना खरीदा जाए, ये सारी चीज़ें खरीदा जाए। तो क्या आपका भी ये मानना है कि मतलब इसी चक्कर में ही आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ये सब राजनीति है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बहुत दिनों से काम करते हैं सावन के मेले में और आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। कोई भोला नाम पूछता है, अपना नाम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं गंदे, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। अब देखो जो सरकार चाहेगी वही होता है भाई। हम इससे भी खुश थे, बात माने, उन्होंने कहा नाम लिखो, नाम लिखने में क्या दिक्कत है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। एक फल वाले ने अपनी दुकान पर कैसा पोस्टर लगाया, जरा देखिए आप। एक शख्स ने जो स्टिकर लगाया उस पर यह लिखा है, मोहब्बत की दुकान, ना हिंदू ना मुसलमान। और इसके बाद अब ये फल वाला और इसके सामने दुकान के ऊपर लगा हुआ ये पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल है। राहुल गांधी की फोटो आप देख रहे हैं और राहुल गांधी की फोटो के साथ आपको उनकी पूरी न्याय यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान वाला जो उनका नारा था, जो स्लोगन था, वो भी याद होगा। जी न्यूज़।